स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी इंडिसेस की एक नई वीडियो में। आज है 6 अप्रैल और अप्रैल मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मैं कहूँगा मार्केट ने किया। काफ़ी दिन ऐसा बड़ा बड़ा विक्स बनाने के बाद मार्केट ने ऐसे टाइम पास करने के बाद एक ढंग का मूवमेंट मैं बोलूँगा कि मार्केट ने यहाँ पे हम लोगों को दिया है। यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट हुई थी, लेकिन आज का अगर मूवमेंट देखोगे तो ये जो मूवमेंट होता है ना सर, ये होता है जलवा ऑप्शन बायर्स के लिए, और ये जो मूवमेंट होता है ये भी होता है जलवा ऑप्शन बायर्स के लिए। देखो कितनी छोटी छोटी विक्स बन रही है यहाँ पे, और कितनी अच्छी तरीके से मार्केट अप भागा, उसके बाद डाउन साइड आया। बहुत ही अच्छा मार्केट था आज का मैं कहूँगा, और बहुत लोगों के यहाँ पे एसएल भी हिट हुए होंगे, खासकर इंडिकेटर वाले लोगों के। मार्केट अप भी गया, उसके बाद डाउन भी आया, और डाउन के आसपास आके यहाँ पे 41,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे अपने 41,000 का जो पी का पोजीशन है इसको सेव करना था, इसलिए मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्लस उसको मैं तुम्हें कल के वीडियो से रिलेट करूंगा। तो अगर तुम लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो आई होप आज आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में बनाया होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि देखो, कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी करीब 40,999 के आसपास। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 40,949.50 के आसपास, ऐसा कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, 50 पॉइंट के डिफरेंस पे। कल के वीडियो में मैंने तुम्हें क्लियरली क्या बोला था सर? क्लियरली कल के वीडियो में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई हुई थी यहाँ पे, वो थी कि जो बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी कोई भी है, यहाँ पे एफआईआईज ने कॉल प्लस पुट दोनों साइड की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब कॉल सेलिंग भी, पुट सेलिंग भी, दोनों साइड की पोजीशंस। अब ऐसा एफआईआई करते क्यों है? पहली बात, जब उनको नेक्स्ट डे का व्यू क्लियर नहीं होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप होना चाहिए या गैप डाउन होना चाहिए, ठीक, 99% ऑफ द टाइम्स ये वन साइडेड पोजीशंस लेके चलते हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 500 पॉइंट्स गैप अप हो गया या 500 पॉइंट्स गैप डाउन हो गया, आप लोग देखते होंगे। लेकिन इन्होंने कल के डेट में कॉल एंड पुट की दोनों की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया। आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में खुल गया, ठीक है, मार्केट ना ही गैप अप ओपन हुआ ना ही गैप डाउन, एकदम से फ्लैट मार्केट ओपन हो गया। इसका मतलब क्या? इनकी कॉल की पोजीशंस और पुट की पोजीशंस दोनों सेव हो गई। अब मैं बताता हूं दूसरा रीजन क्या था इन दो पोजीशंस को एक साथ में कैरी फॉरवर्ड करने का। वो था आज आरबीआई का जो पॉलिसी रेपो रेट का जो इवेंट था, उसके वजह से इन लोगों ने मार्केट को होल्ड किया हुआ था। और जैसे ही रेपो रेट अनाउंस होता है 10 बजे के आसपास, और मार्केट को बहुत ही फास्ट तरीके से भगा के ऊपर लेकर गए, और उसी ही फास्ट तरीके से नीचे भी गिराकर लेकर आए हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे तुम लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि जब मैंने तुम लोगों को परसों के हिसाब से भी ये चीज़ बोली थी, कल के वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया हुआ था कि मार्केट में कैसे दोनों पोजीशंस जब भी ओपन होती हैं तो हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, ये अच्छे तरीके से समझाया था। अब इसका एक चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे तुमको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके बाद आज के मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर चलते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉल साइड में मूव लिया था बैंक निफ्टी में, ठीक है, और ये 100 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने कॉल लिया हुआ था, जो कि 10 बजे के आसपास जो मूवमेंट आया था मार्केट में, 100 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने इस कॉल को लिया हुआ था। और इसने सर यहाँ पे मूव कितने का लगाया है? 100 रुपीज़ टू वन वे 400 रुपीज़ का इसने रैली यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं एक दूसरा मूव जो कि हम लोगों ने कैप्चर किया। अब आप बोलोगे भाई इवेंट का डे है, आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को चेंज नहीं किया, स्टैग्नेंट रखा, तो सभी लोग कॉल बाय कर लिए होंगे। चलो ठीक है, सबने बाय कर लिया, मैंने भी बाय कर लिया कॉल, क्या हो गया भाई, 100 रुपीज़ से 400 चला गया। लेकिन जब मार्केट गिरा तब भी तो कोई नॉलेज चाहिए थी ना सर, कि मार्केट गिर रहा है तो उसको भी तो पकड़ सकूं। तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे आपको एक जीरो हीरो भी दिया, प्लस उसके साथ एक इन द मनी, ठीक है, ये ग्रुप पे पड़ा हुआ है, जाके देखना, एक जीरो हीरो भी मैंने दिया, उसके साथ एक तो मैं इन द मनी ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को दिया, जिससे कि आप लोग यहाँ पे डरे नहीं। 140 रुपीज़ के आसपास मैंने बोला था इस कॉल को, सॉरी पुट को बाय करने के लिए, 41,300 के पुट को, और इसने 140 से मूव करके करीब 370 रुपीज़ का इसने वहाँ पे
हाई लगाया है वन वे, मतलब यहाँ पर भी हमारा पैसा डबल। प्लस जो मैंने आपको जीरो हीरो दिया था, ये 30 रुपीज़ के आसपास मैंने बोला था ये, तो ये करीब 20 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था जैसे ही मैंने 30 रुपीज़ का अपडेट दिया था। इसने 28 रुपीज़ से जीरो हीरो मूव करके 112 115 ऐसा कुछ इसने यहाँ पे हाई लगाया है। अब इसको देखो 28 टू 112, 140 टू 370, प्लस जो कॉल वाला हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, उस कॉल ने 100 रुपीज़ से मूव करके 400 का हाई लगाया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा तुम्हें, लगभग यहाँ पे 11x का प्रॉफिट हम लोगों को ग्रुप में देखने को मिला। अगर इसमें से आप टारगेट के हिसाब से, मैं मान के चलता हूँ आप पूरी रैली कवर ही मत करो, इसके हिसाब से अगर 5x भी कवर कर लो ना तो तुम समझ लो ट्रेडर बन चुके हो, और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर ट्रेडर बनने में अभी समय है। अब सुनो क्या बोलता हूं मैं इस चीज़ को, और कल क्या बोला था उस चीज़ को, दोनों को मैच करते हैं। ठीक है, कल बोला आप लोगों को कॉल एंड पुट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किया है दोनों की दोनों, और मार्केट उसी तरीके से रेंज के अंदर ओपन हुआ। अगर आप यहाँ पे जाओगे इस पुट के पोजीशन पे, जहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ है, एक बार देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है इस लॉजिक को एक बार समझा देता हूँ पहले फिर से, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो। मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, कोई भी हो, जहाँ पर भी वो प्रेजेंट डे पे ओपनिंग कर रहा है, जैसे आज 6 अप्रैल है, ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी कहाँ ओपन कर रहा है, 40,940 के आसपास। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, 40,900, ये एटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है। मैं 40,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन को लगाऊंगा चार्ट, एंड 41,000 का पुट चार्ट में लगाऊंगा इन द मनी, इस चार्ट को भी मैं लगा लूंगा। 40,900 का कॉल, 41,000 का पुट इन द मनी, दोनों ही स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट्स को मैं लगा लूंगा, ओपन कर लूंगा अपने पीसी में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब आप देखो मार्केट चाहे ऊपर नीचे ओपन हो, चाहे जहां भी ओपन हो, अगर आप पुट के प्राइसेस को देखोगे तो पुट जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था, जस्ट वहीं पे पुट ऑप्शन ओपन हुआ, उसके बाद रैली करके ऊपर भाग गया। ठीक, कॉल को अगर देखोगे, ये है कॉल, जहां पर कॉल ने कल सेलिंग पोजीशन बनी थी, वहीं से कॉल ओपन हुआ और वहीं से ये फॉल करके नीचे आ गया। अब तुम्हें मैं यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ कल के वीडियो का भी, कि कैसे ऐसे हमें ऐसे डेज पे हमें ट्रेडिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो आपको मार्केट ने मॉर्निंग में ही बता दिया सर कि आपको क्या करना है और कब करना है, मॉर्निंग में ही बता दिया। पूछो कैसे, दोनों पोजीशंस मैंने जो बताई तुम लोगों को कि दोनों पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी। ठीक, ओपन होते ही यहाँ पे कॉल में सेलिंग कर दी, और ओपन होते ही यहाँ पे पुट में बाइंग कर ली। अब इसका क्या मतलब है हमें, कि कॉल साइड में इनको करना है, सेलिंग को कंटिन्यू रखना है, और पुट साइड में इनको बाइंग को कंटिन्यू रखना है। मैं क्या करूंगा, इसी फर्स्ट कैंडल में ले लूंगा यहाँ पे ट्रेड 170 रुपीज़ के आसपास, इस ऑप्शन को यहीं पे बाय कर लूंगा। प्रॉफिट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एसएल को ट्रेल करके यहाँ लगा लो, यहाँ चला जाएगा, एसएल को ट्रेल करके यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, जैसे ही हिट होगा एसएल, आपका ऑर्डर खत्म। यहाँ पे जो भी आपको 30-40 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ। ये पहला हो गया ट्रेडिंग का तरीका। अब दूसरा तरीका सुनो, जो कि कल के वीडियो में भी बताया था, बहुत ही क्लियरली बताया था, और अगर उसको तुम लोगों ने फॉलो किया होगा तो आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जैकपॉट मार्केट ने दिया होगा। क्या है वो तरीका, उसको भी सुनो। 40,900 का कॉल लगाया मैंने, ठीक, यहाँ पर सेलिंग कर दिया, इसको याद रखना, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा बताने, तुम लोग अपने से भी थोड़ा सा तुम लोग अलर्ट रहा करो। ये कॉल में यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी, ठीक, आते हैं पुट पे, जो हम लोगों ने इन द मनी पुट लगाया है, पुट में यहाँ पे इन लोगों ने बाइंग करी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया है कि हम लोग वी विल नॉट गिव एनी रिस्पेक्ट टू द बायर्स, ऑप्शन बायर्स को हम रिस्पेक्ट देंगे ही नहीं। मैं खुद बायर हूं, तुम भी बायर हो, लेकिन हम अपने आप को इज्जत देंगे ही नहीं। क्यों? हम इज्जत देंगे भाई साहब, किसको देंगे? सेलर्स को। अल्टीमेट राजा जो मार्केट का है वो सेलर्स है। ठीक, मैंने क्या बोला, बायर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सेलर्स को रिस्पेक्ट देंगे। पहला लॉजिक यहां पे समझ में आया। इसका मतलब ये है कि ये पुट में करी है बाइंग,
अब इस पुट को मैं नहीं देखूंगा, इस ऑप्शन चार्ट को मैं नहीं देखूंगा। अब मैं आ जाता हूं वापस से अपने कॉल पे चार्ट पे। ठीक, यहां पे मार्केट ने सेलिंग करी, हमने फुल रेस्पेक्ट दिया इसको, इन सेलर्स को हमने फुल रेस्पेक्ट दिया। अब हम यहां पे अपना आएंगे और लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही इन सेलर्स की हवा पतली होगी वहीं पे सर जी एंट्री ले लेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां पर, अरे यार ये टेढ़ा क्यों जा रहा है? यहां पे हम लोग इस चीज पे, अरे छोड़ ही दो भाई, अब इसको नहीं बनाऊंगा। यहां पे हम लोग इसको एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर इस प्राइस को आप देखो, यहाँ पे 170 के आसपास है ये प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हाँ 170 175 के आसपास है ये प्राइस। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि इस ऑप्शन में बाइंग हुई है, मैंने छोड़ दिया इसको भाई, मैं इसको इज्जत दूंगा नहीं। ठीक, मैं सेलर को इज्जत दूंगा। सेलर आ गया यहाँ पे, मैंने सेलिंग के हिसाब से इस एक लेवल को मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब मैंने बोला, क्या बोला सर, कि जब ये सेलर जो है ना सर, ये जब भागेगा तब मैं मार्केट में एंट्री लूंगा। जब ये भागेगा, जब इसकी फटेगी, जब ये डरेगा, तो मैं मार्केट में आऊंगा, मैं एंट्री लूंगा और प्रॉफिट को बुक करूंगा, प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करूंगा और अपने घर को चला जाऊंगा। कैसे करूंगा उसको भी समझ लो थोड़ा सा। देखो, अब आप जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब बेस बनाते जा रहा है, या तो यहाँ पे एंट्री ले लो। अब उसके लिए आपकी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ कहीं पे एक बार ये एंट्री दिलाई थी 100 रुपीज़ के आसपास। सोचो, ये इसको प्रॉपरली एक फ्री ट्रेड बोला जाता है, और इस फ्री ट्रेड को भी मैंने आज कैप्चर करके दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 170 रुपीज़ के आसपास जो इसकी सेलिंग प्राइस थी, उससे 10-5 रुपए ऊपर या उसी प्राइस पे आप हिट कर लो। सेलर्स जनरली क्या करते हैं ना, वो अपने पोजीशंस को लॉस में जाने के बाद नहीं कट करते, वो अपने पोजीशंस का, जब उनका पोजीशंस प्रॉफिट में होता है तभी वो कटिंग चालू करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 170 पे चालू सेलिंग किया हुआ है ना, तो वो कट करेंगे, चाहे 160 पे ही कट करें, लेकिन नीचे में ही कट करते हैं, वो कभी भी अपसाइड में कट नहीं करते। तो आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला होगा कि इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो एसएल हिट होगा तो मार्केट फास्ट मूव करेगा। नहीं, सेलर जो होते हैं वो लोग अपना पोजीशन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट में ही कट करते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेडर है तो, यूट्यूबर नहीं है तो, यूट्यूबर होंगे तो फिर इंडिकेटर के भरोसे कोई कभी प्रॉफिट में कुछ नहीं कट कर सकता। ठीक, अब यहाँ पे देखो, 170 रुपीज़ पे मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया सर, दूर के प्राइस का। मार्केट 100 रुपीज़ पे है, लेकिन मैंने 170 रुपीज़ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा ये ऑर्डर हिट हुआ तो आप देखोगे 170 टू 300, 170 टू, ये कहाँ चला गया, इसको देख लेते हैं एक बार, 170 टू, हाँ 300, 170 टू 300 इसने फास्ट मूव कर दिया यहीं पर। ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, इसे एज ए स्कैल्पिंग समझ लो 2-3 मिनट का, और 170 से यहाँ चला जाता है, जैसे इस टाइप का कैंडल रिजेक्शन कैंडल्स बनने लगे, इंडिसीजन कैंडल्स बनने लगे, वहीं पे प्रॉफिट को बुक कर लो, जैसे यहाँ पे ये बना। ठीक, इस टाइप का कैंडल्स जब बनने लगे तो यहीं कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ट्रेलिंग करते चल सकते हो, जैसे जैसे स्विंग बनाएगा मार्केट, एसएल को ट्रेल करो, स्विंग बनाएगा 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 एसएल को ट्रेल करो, फिर स्विंग को हिट कर देगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। या फिर आप इसी तरीके से प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। कल के वीडियो में भी मैंने तुम्हें यही चीज बताई थी कि आपको प्री ओपन मार्केट के बाद यही तो मार्केट में देखना है सर। क्या देखना है कि कहां पर सेलिंग करी गई है, कहां पर सेलिंग करी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑप्शन है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, क्या कहते हैं कि कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, कोई मतलब नहीं। बस आपको ये देखना है कि कहां पे सेलिंग करी गई, कहां पे बाइंग करी गई। जहां पे बाइंग करी गई है उसको आप रेस्पेक्ट मत दो, उसको आप देखो ही मत, आप सीधे चले जाओ यहाँ पर जहां पर सेलिंग करी गई है, बस आप इसको देखो और बैठे रहो शांति से, फिर इंतजार करते बैठे रहो। यहाँ पे जैसे ही आपको मूव मिलेगा यहाँ पे एंट्री लो, इस प्रॉफिट को, फास्ट प्रॉफिट 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा 170 रुपीज़ से मूव करके ऑप्शन 300 पहुंच गया। यहाँ पे आप लोगों को जैकपॉट हिट हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया और आप लोगों ने
अच्छे तरीके से एक्सपायरी डे को एंजॉय किया। और यहाँ पे बात करते हैं सर 41,000 के पुट की। जब ये पुट नीचे आने लगा तो अब वहाँ पे जाने के बाद बाइंग हो गई, बाइंग खत्म कॉल में। अब यहाँ पे पुट में सेलिंग हुई। ये कैंडल देखो, ऐसा जब कभी भी कैंडल बनता है तो समझ जाओ किसी बड़े खिलाड़ी ने यहाँ पे जंप मारा है मार्केट में। अब आप देखो इस पुट ऑप्शन को 200 रुपए से मूव करके जस्ट सिंगल कैंडल 200 से मूव करके 80 रुपीज़ के आसपास ला दिया। सोचो 200 से 80 रुपए के आसपास आ गया। इतना बड़ा मूव लाने की ताकत और सिर्फ बड़े प्लेयर्स में ही होती है। तो इसको तो भूल ही जाओ तुम कि मार्केट इसके ऊपर जाने वाला है। इसको तो भूल जाओ, ये क्लोज करेंगे तभी मूव करेगा। और अगर तुम आज के बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाओ सर, देखो कहाँ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है सर। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 41,000 के ऊपर, 41,040 पे। इसका मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है मार्केट का और अगर आप सेलर होते तो यहाँ पर आप भी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते थे 41,000 के लेवल पे, और आपका ऑप्शन यहाँ पे जीरो हो जाता और आपको एज अ सेलर बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। लेकिन मैं एज अ बायर यहाँ पे अब बताता हूँ कि इस मूव में हमें कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि हम लोगों ने पुट साइड में भी जीरो हीरो में 5x का प्रॉफिट बुक किया और जो ITM हम लोगों ने पी लिया था उसमें भी हम लोगों ने 3x का प्रॉफिट बुक किया। तो टोटल 8x हम लोगों ने पुट साइड में भी प्रॉफिट बुक किया और 4x हम लोगों ने कॉल साइड में प्रॉफिट बुक किया। अब आप लोगों को यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि ये मूव हम लोग नहीं कैप्चर कर सकते। अब हम क्या कैप्चर कर सकते हैं सर? अब हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। अब इस मूव को कैप्चर, एक बार यहाँ से बेस बनाकर ऊपर चला गया ना, चला गया। उसके बाद जब ये नीचे आने लगा ना, अब इस मूव को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। जब ये वापस अपने बेस के पास यहाँ पर आएगा, अपने बेस के पास वापस, हम यहाँ पे या तो यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, या जो ये एक लेवल बनाते जा रहा है मार्केट, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा लिमिट ऑर्डर लगा लूंगा, बाय कर लूंगा। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, ठीक। सेकंड टारगेट बताता हूँ कैसे लगाना है। ये 1 मिनट पे है, ठीक है। आप ऑप्शन बायर हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स की तरह सोचना है। देखो, ट्रेड लेने से पहले आपको ऑप्शन सेलर्स की तरह सोचना है और ट्रेड लेने के बाद आपको ऑप्शन बायर्स की तरह सोचना है, नहीं तो आप प्रॉफिट अच्छा नहीं बुक कर पाओगे। देखो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, या तो यहाँ पे एंट्री लूंगा या तो बेस पे ले लूंगा। क्यों? क्योंकि हाई बनाने के बाद, एक इन सारे लेवल्स को फेल करने के बाद एक हाई बनाया मार्केट ने। हाई बनाने के बाद जब लो बनाने लगा तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनना चालू हो गई, ठीक है। अब इसके कटने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लूंगा या तो यहाँ पे ले लूंगा। अब टारगेट को कैसे टेल करते चलूंगा इसको भी देखो। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट और फिफ्थ टारगेट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखो। अगर आप ध्यान से इसको देखो, यहाँ पर देखना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर देखना, ठीक है। इस पोजीशन पे आप देखना, यहाँ पे देखो आप लोग हाई पे, ठीक है। क्या किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है क्या? इस वाले पोजीशन के ऊपर नहीं दी है। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हैवी लिमिट ऑर्डर्स एक्टिवेटेड हैं और ये मार्केट को वापस से गिरा देंगे। तो आपको क्या करना है सर? यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेना है। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल जब भी आता है, कोई भी स्विंग आता है, तो वहां पे हमें क्लोजिंग चाहिए उस स्विंग के ऊपर। देखो, ये स्विंग था, क्लोजिंग दे दिया, ये स्विंग था और ये स्विंग था, एक ही बार में क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल ने। ये स्विंग था, एक ही बार में कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया और ऊपर चला गया। उसके बाद लास्ट स्विंग ये था, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, इसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। सो इस तरीके से शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है यार। बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने में, बहुत समय लगेगा, लेकिन मेहनती हो तभी।
ज़रा भी मेहनत अगर करने की क्षमता नहीं है, शेयर मार्केट को छोड़ दो। ये वर्चुअल मनी बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप नहीं मेहनत कर सकते हैं तो ये बिजनेस आपको रुला देगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपका घर डुबा देगा, सब कुछ कर देगा। इसलिए लर्निंग वीडियोस देखते रहा करो और वीडियोस को देखकर उसको प्रैक्टिस करना सीखो और लर्निंग पे ध्यान भी देना सीखो। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे इधर से उधर फ्री के चक्कर में घूमते रहोगे। अब ये तो हो गई भाई आज की मार्केट। अब देखो कल मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके बारे में अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो शाम को डाल दूंगा एनालिसिस करके कल के बारे में, तो मैं बता दूंगा। और अगर नहीं वीडियो डाल पाऊंगा तो यहाँ पे मैं ग्रुप पे ऑलरेडी एक्टिव रहूंगा, तो जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो जाकर यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया होगा, ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को एनालिसिस के हिसाब से आज का। तो आप लोग अगर कोई चीज़ें यहाँ पे मिसिंग होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं उसका अच्छे से थॉरो एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को चीज़ों को समझाऊंगा। ये देखो कल के वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई थी, अब इसको देख ही लो, अब आ गया है सामने तो देख लो, नहीं तो ये चार्ट ही खत्म हो जाएगा। देखो मैंने कल भी परसों के दिन पर भी बताया था कि मार्केट में सेलिंग करी गई थी, ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों की सेलिंग करी गई थी। फर्स्ट कैंडल था ये 41,000 का पुट, कल भी मार्केट 40,970 के आसपास ओपन हुआ था। तो कल भी अगर हम लोग एनालिसिस के लिए अपना लेते तो क्या लेते, 40,900 का कॉल लेते एंड 41,000 का पुट लेते। तो ये 41,000 का पुट है। फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे इंडिसीजन बनाया, आप ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने इंडिसीजन बनाया। अब आ जाते हैं अपने कॉल पे, कॉल का भी एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को कल के बारे में, ठीक है। ये देखो कॉल का, ये 40,900 का कॉल है कल के डेट में। अगर आप इसको देखोगे तो इसने भी यहाँ पे इंडिसीजन ही बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों ही कैंडल्स ने इंडिसीजन बनाया है, 40,900 के कॉल ने भी बनाया है, 41,000 के पुट ने भी बनाया है। अब मैंने तुम्हें अभी जस्ट इसी वीडियो में समझाया, क्या समझाया है, इसमें तो ग्रीन है सर, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड हैं, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मैं इसको रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको देखूंगा ही नहीं, भाड़ में जाए, ठीक है, मैं इसको नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिसीजन बना लेकिन यहाँ पे सेलर्स हैवी दिखे। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस को भगाकर यहाँ पर सेलिंग कर दी और यहाँ पर भी सेलिंग कर दी। ये दो इंपॉर्टेंट प्राइस के पोजीशंस हो गए। अब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है सर, ये भी तो सोचो। आपने ये बोला कि जहां पर भी सेलर के पोजीशन कटेंगे वहां पे हम एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन कटे ही नहीं, सेलर्स के नहीं कटे ना। देखो आप यहाँ पे देखो, सेलर्स के तो पोजीशन ही यहाँ पे नहीं कटे, नहीं कटे ना सर। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आइए वापिस। अब मैंने बोला कि जहां पे बाइंग हुई हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन सर इतना बड़ा विक इसने बनाया, इतना बड़ा विक इसने बनाया, ये है एक इंडिसीजन कैंडल। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, मेजॉरिटी जो थी बायर्स यहाँ पे हल्का जीते, लेकिन सेलिंग भी हुई है, बाइंग भी हुई है। इसका मतलब अब हमें इसी कैंडल में हमें क्या करना है, जो सेलिंग का पोजीशन है ना सर, जब ये पोजीशन कटेगा तब हम एंट्री लेंगे। आ जाओ, अब एंट्री भी दिला देता हूं आप लोगों को। जब ये पोजीशन कटेगा तो एंट्री लेंगे सर 190 रुपीस का। आइए, ये पोजीशन है आपके सामने, ये पोजीशन, जैसे ही पोजीशन कटी थोड़ा सा जलवा भी हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, 2-4 मिनट की स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन कटी, जैसे ही कटी 190 से मार्केट 290 300 तक पहुँच गया। ये देखो जस्ट 2-3 मिनट्स। सर आपको क्या करना है, अभी तक यही चीज समझा रहा था, प्लेन एंड सिंपल। जहां भी मार्केट ओपन होता है प्री ओपन के बाद सीधे से बैठ जाओ मार्केट में, 8-9 मिनट का टाइम मिलता है, स्ट्राइक प्राइस लगा लो जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट को ओपन होने दो, फिर उसके बाद 2-4 मिनट बैठ के देखो वहां पे कि कहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जा रही है, कहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा रही है। जहां पे बाइंग बनाई जा रही है उसको लीव कर दो, इज्जत मत दो। जहां पर भी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करी गई है उस लेवल के कटने का इंतजार करो, वो जब लेवल कटेगा तो वहीं से मार्केट फास्ट मूव करेगा और जस्ट 2-3 मिनट्स के अंदर रैली दे देगा और आपका पैसा यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाएगा।
अब ये बहुत बड़ी एनालिसिस, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने अच्छा यहाँ पे एक लर्निंग सीखी होगी, अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाई होगी। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत आगे जाएँगे क्योंकि आपका लाइफ़ का मकसद लर्निंग है, टिप्स पे जीने का नहीं है। तो चलो भाई, कल मिलेंगे लाइव मार्केट में अपने ग्रुप के ऊपर, तो जिसको भी जॉइन करना है वहाँ पे जॉइन कर लेना। मिलते हैं कल एक लाइव ट्रेडिंग सेशन पे अपने ग्रुप के ऊपर। तब तक के लिए प्रॉफिट बनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।